हेलो 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 दोस्तों। हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डिफरेंसेस बिटवीन फॉर, अगो, सिंस, वाइल एंड ड्यूरिंग। ये जो 5 वर्ड्स हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो जाते हैं हमारे लिए। कभी कभी हमें क्लियर नहीं होता कि हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल टाइम के लिए करें तो कैसे करें। तो आज आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी। और पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है फॉर। फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं या फिर कोई एक ड्यूरेशन को बता रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years इन दिस कंपनी। फॉर 2 years। आप देखिए 2 years एक ड्यूरेशन है। ये कोई स्पेसिफिक डेट या फिर स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ये एक ड्यूरेशन है। ऐसे ही शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 10 years। फॉर 10 years इन दिस स्कूल। यानी ये 10 साल, 10 साल भी क्या है, एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है। जब भी हम कोई एक अवधि के बारे में बात करेंगे या फिर ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो हम फॉर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर के बाद में वो अवधि आ जाती है। फॉर 10 years, फॉर 20 years, फॉर 2 years, फॉर 10 minutes, फॉर 5 seconds। जो भी ड्यूरेशन होता है वो हम फॉर वर्ड के बाद में वो ड्यूरेशन लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस उस ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करता है। तो फॉर वर्ड का इस्तेमाल आपको क्लियर हो गया। ओके। अब बढ़ते हैं सेकंड वर्ड जो कि है सिंस। सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एक शुरुआत का जो पॉइंट है उसको हम डिस्क्राइब करना है। जो कि जनरली जो होती है डेट होती है लेकिन वो एक टाइम भी हो सकता है। जनरली डेट होती है लेकिन टाइम भी हो सकता है। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2020। ये एक डेट बता रहा है। डेट का एक ईयर ही है लेकिन आप समझ लीजिए कि ये डेट ही है। शी हैज बीन स्टडिंग दिस स्कूल। ये इन लगाना हम भूल गए, आप इन लगा लीजिए। ओके। शी हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। यानी कि वो स्कूल में 2012 से पढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि हम एक डेट को बता रहे हैं या एक टाइम को बता रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। 2012 से लेकर के यहाँ पे से आ जाता है 2020 से। तो ये एक स्पेसिफिक डेट है या स्पेसिफिक टाइम है जिससे कि उस काम की शुरुआत हुई थी। तो हम सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक डेट या टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी ड्यूरेशन को बताते हैं। ओके। और सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक टाइम या डेट को बता रहे होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो कोई रटने की चीज़ नहीं है, बहुत ही क्लियर, आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। फॉर का इस्तेमाल कब करना है, सिंस का इस्तेमाल कब करना है। ठीक है। अच्छा, अब अगला वर्ड है अगो। अगो का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। अगो आपको सिंपल ये देखना है कि जब भी आपका काम पास्ट में हुआ है, ये पास्ट, इस वर्ड को ध्यान रखिए, मतलब भूतकाल में काम हो चुका है। पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड पीरियड इज फिनिश्ड नाउ। मतलब आपका जो काम था वो जिस समय में हुआ था वो समय अभी खत्म हो चुका है। तो आप अगो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई यूज टू वर्क विद दैट कंपनी 5 years ago। यानी कि मैं उस कंपनी में 5 साल पहले काम करता था। 5 साल पहले काम करता था मतलब जब मैं काम करता था, जब भी मान लो मैंने सन 1832 में काम शुरू किया था। अब आप सच में मत समझ लेना कि 1832 में मैंने काम शुरू किया था, एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1832 में हमने काम शुरू किया और हम काम करते गए करते गए करते गए। और जब हमने वो काम खत्म किया तब से लेकर के अभी तक, ये जो है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब, प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं हम वर्तमान काल। तो ये जो वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं, जब ये सेंटेंस बनाया जा रहा है, उस टाइम पर, उस टाइम तक
कितना समय हो गया है उस बात को, वो हम बताते हैं अगो से। तो जब ये काम हमने बंद कर दिया था, हमारा काम पूरा हो गया था, तब से लेकर के अभी तक 5 साल हो गए हैं, 5 years। इसलिए हम बोलेंगे 5 years अगो। मतलब हम यहाँ खड़े हैं अभी, इस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह पर हम खड़े हैं, जब बात कर रहे हैं तब इस जगह पर है। और हमारा काम जो है 5 साल पहले, 5 साल समय में पहले खत्म हो चुका है। 5 years अगो खत्म हो गया है वो काम। तो मैं उस कंपनी में काम करता था 5 years अगो, 5 साल पहले। तो ऐसे लिखेंगे, आई यूज टू वर्क विद दैट कंपनी 5 years अगो। शी यूज टू स्टडी इन दैट स्कूल 3 years अगो। मतलब 3 साल पहले वो पढ़ना खत्म कर चुकी थी। पढ़ना जो है यहाँ पे ये 3 साल हो गया, अभी ये 3 years हो गया है। 5 साल की जगह 3 years, है ना। और हम आज की डेट में, ये प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट से 3 साल पहले जो है वो स्कूल में पढ़ना खत्म कर चुकी थी। तो इसलिए लिखेंगे शी यूज टू स्टडी इन दैट स्कूल 3 years अगो। और एक चीज और ध्यान रखने वाली अगो के साथ में वो है, आप हमेशा एक एक्सप्रेशन ऑफ टाइम मतलब 5 years, 2 years, 3 years, 5 minutes, ये लगाते हैं आप हमेशा अगो से पहले। मतलब अगो इज प्लेस्ड आफ्टर। अगो आप हमेशा जो भी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है 5 years के बाद में लगा देंगे। और दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि अगो से पहले एक्सप्रेशन ऑफ टाइम आता है, ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग है एक ऐसा वर्ड जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक एक ऐसा दौर बता रहे हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं जब कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड। मतलब उस दौर के दौरान, मतलब उस टाइम के अवधि के दौरान कोई चीज हुई, तो हम बताएंगे उसको ड्यूरिंग वर्ड के इस्तेमाल से। जैसे कि आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो पैंडेमिक एक दौर था, एक अवधि थी जब वो पैंडेमिक चल रहा था, और उस अवधि के दौरान मैंने ये ड्यूरिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है। उस अवधि के दौरान मैंने ये किताब पढ़ी, आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक, है ना। सिमिलरली शी फिनिश्ड हर 10th क्लास ड्यूरिंग पेंडेमिक। जब पेंडेमिक चल रही थी उसके दौरान, ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक, उसने अपनी 10th क्लास फिनिश कर ली। तो जब भी आप दौरान, किसी चीज के दौरान, किसी अवधि के दौरान कोई आप काम को बताना चाहते हैं, तो आप ड्यूरिंग वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। और कैच लाइन ये है कि ड्यूरिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। ये हमेशा ध्यान रखना है, ड्यूरिंग के बाद में वो चीज आएगी जो जिस जिस अवधि के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसको आप एक नाउन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने एक पैंडमिक को नाउन से रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही आप ड्यूरिंग के बाद में हमेशा एक नाउन लगाएंगे जो कि उस ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करेगा। ओके। ओके, तो लास्ट वर्ड जो है वो है वाइल। वाइल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम मेन एक्शन जो होता है उसके साथ साथ कोई और दूसरा एक और एक्शन हो रहा होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है। तो वाइल इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज आल्सो हैपनिंग एट द सेम टाइम एज दैट ऑफ द मेन एक्शन। कोई मेन एक्शन हो रहा था, उसके साथ साथ एक और काम हो रहा था, और उस काम को बताने के लिए हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि My packet was being prepared while I was getting ready। तो while I was getting ready में ये जो है ना, I was getting ready, ये मेन एक्शन है ना। ये मेन एक्शन है, ये मेन एक्शन हो रहा है। जब ये मेन एक्शन हो रहा था तब मेरा एक पैकेट भी तैयार हो रहा था। ये सेकेंडरी एक्शन हो गया, ये मेन नहीं है, ये सेकेंडरी है। ठीक है। तो ये सेकेंडरी एक्शन भी हो रहा था जब मेरा मेन एक्शन हो रहा था, तो इसलिए मैं वाइल का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे ही शी वॉज स्टडिंग वाइल एवरी वन वॉज वॉचिंग द टीवी। तो एवरी वन वॉज वॉचिंग द टीवी क्या हो गया है, मेन एक्शन। तो जब ये मेन एक्शन हो रहा था उस टाइम पर वो क्या कर रही थी, शी वॉज स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रही थी, है ना। तो ये सेकेंड रिएक्शन हो गया। तो ये सिंपल है बहुत। वाइल का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब दो एक्शंस हो रहे हो, उनमें से एक तो मेन एक्शन है और एक सेकेंडरी एक्शन है। क्लियर है? जब मेन एक्शन होता है वो वाइल के जनरली बाद में आ जाता है।
तो इसलिए वाइल इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए क्लॉज। क्लॉज क्या है, ज़्यादा अंग्रेजी में परेशान नहीं होना है, क्लॉज कुछ नहीं है, बस ये मेन एक्शन को ये हम क्लॉज बोल रहे हैं। तो वाइल क्या, बाद में मेन एक्शन लगा देना है, उससे पहले सेकेंडरी एक्शन लगा देना है, सिंपल से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इतना आसान है ये, ठीक है। तो आपको आई होप अभी क्लियर हो गया होगा इन 5 वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है और इनमें डिफरेंसेस क्या है। आई होप कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए इनकी, एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इन वर्ड्स में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। और आने वाले टाइम में हम थोड़े क्विजेस भी करेंगे इनके ऊपर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो से इन 5 शब्दों में डिफरेंस। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आई होप आप इस चैनल के साथ आगे सीखते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू, गुड बाय।